हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। लेके आ गए हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी, जो कि नीट एज वेल एज बोर्ड्स का फेवरेट टॉपिक माना जाता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का ये टॉपिक, जिसका नाम है कैंसर, वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। सर, कैंसर क्या है? आप सभी को मालूम है कि सर कैंसर बहुत फेमस डिजीज, जिसको मैं बोल सकता हूँ फेमस डिजीज, जो सब लोगों को मालूम होता है, कैंसर। आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि सर कैंसर का इंट्रोडक्शन या बेसिक पार्ट क्या है, उसके कॉजेस क्या है, उसके डायग्नोसिंग ट्रीटमेंट्स, डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, ट्रीट कैसे किया जा सकता है, वो सब अपन इस वीडियो में समझने वाले हैं। कैंसर क्या है बेटा? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। पहले ही रूमर हटा दिया। कैंसर इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं हो सकता। इट इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इट हैज अफेक्ट मोर देन 1 मिलियन इंडियंस। इसकी तादाद इतनी ज्यादा है कि इसने इतने ज्यादा इंडियंस को अफेक्ट किया है, इनफैक्ट ग्लोबली भी बहुत अफेक्ट किया है। और जो लोग कैंसर से मरते हैं उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। स्टडी ऑफ कैंसर को क्या बोला जाता है? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी बोला जाता है, ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर को बोला जाता है। सर, कैंसर में ऐसा क्या हो जाता है वो अपन समझेंगे। नॉर्मल अपने जो सेल्स है उनमें सेल डिवीजन कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड होता है, जैसे कि अपन ने क्लास 11th में सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल में समझा कि एवरी सेल डिवीजन इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। लेकिन कैंसर सेल्स में क्या होता है, उनमें कंट्रोल्ड नहीं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन देखने को मिलता है। इन कैंसर सेल देयर इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन सी। क्यों ऐसे होता है सर? एक प्रॉपर्टी है जिसको अपन बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। सर, इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? ये प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल्स के पास होती है कि जब भी वो डिवाइड कर करके एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, यानी एक दूसरे को चिपक जाते हैं, तो वो उन्हें समझ आता है कि अभी डिवीजन रोकना है। सपोज यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे सेल डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे एक दूसरा सेल है, डिवाइड कर रहा है, दोनों डिवाइड करके इस पॉइंट पे मिल गए, तो यहाँ पे उन कांटेक्ट में आ गए और इनहिबिशन, यानी यहाँ पे कांटेक्ट में आ गए तो दे विल स्टॉप डिवाइडिंग। लेकिन कैंसर सेल्स में ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है। ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है, यानी कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ देखने को मिलती है। कांटेक्ट के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये ट्यूमर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, अनकंट्रोल्ड मास ऑफ सेल्स देखने को मिल रहा है, जिसको अपन ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ट्यूमर का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ट्यूमर्स का फॉर्मेशन बेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सर, ट्यूमर को अपन ने दो चीजों में तोड़ा, एक बिनाइन ट्यूमर और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। पहले अपन बिनाइन ट्यूमर को समझते हैं। बिनाइन ट्यूमर क्या है? इट इज कन्फाइंड एट ए लोकेशन। ये एक मास ऑफ सेल है, वो कन्फाइंड हो जाता है। सपोज पेट में यहाँ पे कन्फाइंड रहेगा, इस लोकेशन पे कन्फाइंड होगा। इट कॉजेज लिटिल डैमेज टू द बॉडी। ये लिटिल डैमेज कॉज करता है क्योंकि एक जगह पे कन्फाइंड है, लिटिल डैमेज कॉज करेगा। और इसको डिटेक्ट करना और क्योर करना भी इजी होता है। इसको डिटेक्ट कर लिया भाई पेट में, यहाँ पे इस रीजन में, यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया, ट्रीट कर दिया उसको, कौन सी थेरेपी से ट्रीट कर लिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, क्या चीज है? सबसे खतरनाक है मैलिग्नेंट ट्यूमर बेटा, सबसे खतरनाक है। इससे डरने की काफी जरूरत है, ये सबसे खतरनाक है। यहाँ पे क्या होता है? मेटास्टैसिस होता है। मेटास्टैसिस नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया गया है, नीट में क्वेश्चन आता है। मेटास्टैसिस मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। मतलब सपोज ये मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कैंसर हुआ, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सेल्स का न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, न्यूट्रिएंट्स के लिए कॉम्पीट करेगा, और ये ब्लड के थ्रू
पेट में भी आ सकता है, ब्लड के थ्रू प्लेट में भी आ सकता है, मतलब ये एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाता है, वही सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी है इस मैलिग्नेंट ट्यूमर की। ये ज्यादा कॉज करता है डैमेज, क्योंकि भाई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डैमेज कर दिया, स्टमक में भी डैमेज करने पहुंच गया। इसको डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड क्योर, डिफिकल्ट होता है सर इसको डिटेक्ट करना और क्योर करना भी। सपोज डिटेक्ट एक यहाँ पे एक डिटेक्ट किया, बाद में एक हफ्ते बाद पता चला यहाँ पे आ गया, सर डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है, उसके बाद क्योर करना भी डिफिकल्ट होता है। ये दो टाइप्स के ट्यूमर्स होते हैं, दो टाइप्स के ट्यूमर्स को अपन ने क्लासिफाई किया। बिनाइन ट्यूमर, सादा सिंपल ट्यूमर, थोड़ा डैमेज कॉज करेगा, एक जगह पे अक्यूमुलेटेड होता है, ट्रीट या फिर डिटेक्ट इसको इजीली कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड मैलिग्नेंट भाई बहुत डेंजरस है, मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी दिखाता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव कर सकता है, जो कि बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करेगा बॉडी को, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ये डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड क्योर, डिटेक्ट करना मुश्किल है, क्योर करना भी मुश्किल है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने दिया है, एक स्टार पॉइंट मैंने यहां पे लास्ट में मेंशन किया है, ये कैंसर के सेल्स अमर होते हैं, यानी इमॉर्टल होते हैं, ये खुद से मर नहीं जाते। जैसे अपने सेल्स की कुछ लाइफ स्पैन्स होती है, जैसे आरबीसीज 120 डेज के बाद खत्म होते हैं, ये अमर होते हैं, ये खत्म नहीं होते। कैंसर सेल्स डू नॉट डाई, दे आर इमॉर्टल, ये अमर होते हैं। ये पहली स्लाइड अपन ने डिस्कस की है, इसको नोट डाउन कर सकते हो, फिर अपन इसको रिवाइज करेंगे बेटा। पहली स्लाइड बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए हैंड रिटन नोट्स में लिखी गई है, नोट्स ऐड कर सकते हो, रिवाइज कर रहे हो 2x पे देख सकते हो वीडियो, ठीक है। कैंसर सर आज का टॉपिक था, आज बोला कैंसर करेंगे। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं हो सकता, नॉन इन्फेक्शियस है, बहुत जाने ले चुकी है इंडिया में भी और ग्लोबली भी, बहुत डेथ इसके कारण हो चुके हैं। नॉर्मल सेल्स में प्रॉपर्टी होती है कांटेक्ट इनहिबिशन की, वो कांटेक्ट अपॉन कांटेक्ट दे स्टॉप डिवाइडिंग, अपॉन कांटेक्ट दे स्टॉप डिवाइडिंग। लेकिन इन प्रॉपर्टीज, इनका क्या होता है बेटा, इन सेल्स में वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी ही बेटा लॉस्ट हो जाती है, ये कंटिन्यूसली डिवाइड करने लग जाते हैं, जिसको अनकंट्रोल्ड डिवीजन बोला जाता है, जो ट्यूमर को जन्म देता है। ट्यूमर इज द अनकंट्रोल्ड मास ऑफ सेल। ट्यूमर को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मैलिग्नेंट ट्यूमर और बिनाइन ट्यूमर। मैंने बोला मैलिग्नेंट ट्यूमर सबसे खतरनाक है, बिनाइन को मैनेज किया जा सकता है। सर बिनाइन में क्या है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कन्फाइंड होगा, हाँ सर, इसको डिटेक्ट इजीली किया जा सकता है, क्योर भी किया जा सकता है, इसको लिटिल डैमेज ये बॉडी को कॉज करेगा। वाइल अदर मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, मेटास्टेसिस दिखाता है। मेटास्टेसिस का क्या मतलब है बेटा, मूवमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक लोकेशन से अनदर लोकेशन ये मूवमेंट दिखा सकता है, जो कि बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर की। ये ज्यादा डैमेज करता है बॉडी को कॉज, और इसको डिटेक्ट करना और क्योर करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। रिमेंबर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार पॉइंट मैंने लिखवाया है कि कैंसर सेल्स आर इमॉर्टल, यानी इनकी डेथ नहीं हो सकती, ये अमर सेल्स है, इनको कोई भी मार नहीं सकता। ये पहला पेज हो गया। आगे बेटा अपन देखते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर। सर आप लोगों ने मुझे पूछा, सर अपन एक कैंसर के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट में सारी चीजें समझ ली, अब एक कैंसर ये होता कैसे है वो समझा जाएगा इस स्लाइड के थ्रू। कॉजेज ऑफ कैंसर बेटा तीन प्रकार के एजेंट्स एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स मेंशन किए जा चुके हैं। फिजिकल में बात करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का मेंशन किया गया है। आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आते हैं एक्स रेज, गामा रेज, एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आते हैं यूवी रेज या अल्ट्रा वायलेंट रेज। ये क्या करते हैं, ये डीएनए को डैमेज कर देते हैं, लीडिंग टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस
या फिर सिंपली लीडिंग टू ट्यूमर फॉर्मेशंस। क्या बोला सर आपने? मैंने बोला फिजिकल एजेंट्स में दो प्रकार की चीजें होते हैं, दो रेडिएशंस होते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस में एक्स रेज एंड गामा रेज आएंगे, नॉन आयोनाइजिंग में यूवी रेज आएंगे। डीएनए को ये सिंपली डैमेज कर देंगे, डीएनए को बदल देंगे, म्यूटेट कर देंगे, जिसके कारण ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर सिंपली ट्यूमर फॉर्मेशन अपने को देखने को मिलने वाला है। यूवी रेस के ज्यादा एक्सपोजर से स्किन कैंसर कॉमन है, इंडिया में भी स्किन कैंसर कॉमन है ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ हाई अमाउंट्स ऑफ यूवी रेडिएशंस। ठीक है सर, हमें फिजिकल रेडिएशंस या फिर फिजिकल एजेंट समझ में आ गए। केमिकल एजेंट्स में जब भी अपन बात करते हैं सर, कुछ केमिकल्स की वजह से होता है, ज्यादा केमिकल्स के डीप में नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। केमिकल्स इन टोबैको स्मोक आर मेन कॉजेज ऑफ लंग कैंसर। ऐसे मेंशन किया गया कि जो केमिकल्स पाए जाते हैं टोबैको स्मोक में वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लंग कैंसर के लिए। ठीक है सर, यहाँ पे केमिकल्स के कारण कैंसर हो रहा है, एग्जाम्पल लंग कैंसर। बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या है सर? केमिकल एजेंट्स हो गए, बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या है? सर्टेन वायरसेस, जिसको बोला जाता है ऑन्कोजेनिक वायरसेस, इनके पास ऑन्कोजीन्स होते हैं जो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर ट्यूमर फॉर्मेशन करते हैं। सर्टेन वायरस लाइक एग्जांपल एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये कैंसर कॉज कर सकता है, सर्वाइकल कैंसर ये कॉज कर सकता है फीमेल्स में। इनके पास ऑन्कोजीन्स पाए जाते हैं, दे हैव ऑन्कोजीन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्यूमर फॉर्मेशन में। तो बच्चों का डाउट रहता है सर, एनसीईआरटी में दो टर्म्स मेंशन किए गए, प्रोटो ऑन्कोजीन्स और जिसको बोला जाता है सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स, और वायरल ऑन्कोजीन्स या फिर ऑन्कोजीन्स मेंशन किया गया है। तो यहां पे एक बात याद रखना बेटा, हमेशा नॉर्मल सेल्स में, नॉर्मल बॉडी में प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कार्सिनोजेंस के प्रेजेंस में, कार्सिनोजेंस कौन से? फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स, इनको मिला के अपन कार्सिनोजेंस बोलते हैं, दैट इज दे आर कैंसर कॉजिंग। अपॉन द एंट्री ऑफ कार्सिनोजेंस, मतलब प्रोटो ऑन्कोजीन्स पहले से ही नॉर्मल ह्यूमंस के पास होते हैं, लेकिन कार्सिनोजेंस के कारण ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, जो कि लीड करता है ट्यूमर फॉर्मेशन से। मतलब सवाल पूछा जाएगा कि नॉर्मल ह्यूमंस में प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं? हाँ सर होते हैं, लेकिन ऑन एंट्री ऑफ कार्सिनोजेंस या फिर तीन फैक्टर्स, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स में एक्टिवेट हो जाते हैं और ट्यूमर फॉर्मेशन यानी कि सिंपली कैंसर को जन्म देते हैं। ये लिख सकते हो, मैंने हस्तलिखित ये नोट्स बनाए, इसको कॉपी कर सकते हो या फिर एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर सकते हो। एग्जांपल लंग कैंसर का आयोनाइजिंग रेडिएशंस, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, बायोलॉजिकल एजेंट्स मिलके कार्सिनोजेंस बोलते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हो, फिर इसको रिवाइज करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लिया सर, अभी कॉजेस पे आते हैं। तो कॉजेस कुछ नहीं, तीन एनसीईआरटी में तीन पोर्शंस में तोड़ा गया है। फिजिकल एजेंट्स दे दिया, केमिकल एजेंट्स दे दिया, बायोलॉजिकल एजेंट्स दे दिया, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जितना एनसीईआरटी में रखा है उसको थोड़ा करना है। फिजिकल रेडिएशंस में आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस दिए गए हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशंस कौन कौन से है बेटा? दो टाइप के दिए गए हैं, एक्स रेस एंड गामा रेस। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में यूवी रेस दिया गया है, यूवी रेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर। ये क्या करते हैं सर? ये डीएनए को डैमेज कर देते हैं विच रिलेट्स टू ट्यूमर फॉर्मेशन या फिर ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। केमिकल एजेंट्स के बारे में सिंपल दिया है, केमिकल्स प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर लंग कैंसर। बायोलॉजिकल एजेंट्स में क्या दिया है? सर्टेन वायरस लिख सकते हो, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस,
causes cervical cancer in females are responsible for oncogenic transformations. क्यों responsible है? Because they have viral oncogenes which are responsible for oncogenic transformation या फिर tumor formation. नॉर्मल बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑन एक्सपोजर या फिर ऑन एंट्री ऑफ कार्सिनोजेंस. कार्सिनोजेंस क्या है सर? कैंसर कॉजिंग एजेंट्स. कितने प्रकार के होते हैं अभी ही पढ़े, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल. इनके एंट्री के कारण प्रोटो ऑन्कोजीन्स वायरल ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि कॉज करता है कैंसर. ये थे कुछ कॉजेस. अभी स्टडी करेंगे सर इन्हें डिटेक्ट कैसे किया जाता है, वो स्टडी करेंगे. बेटा अभी अपन देखेंगे डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस के बारे में कि कैसे कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है. तो पहले अपन डिस्कस करेंगे हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज एंड बायोप्सी. यहाँ पे सस्पेक्टेड टिश्यू इज टेकन आउट. सस्पेक्टेड जो टिश्यू है उसको निकाल लेते हैं अपन, उसको थिन सेक्शंस में कट कर लेते हैं, उसको स्टेन कर लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में एक पैथोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करके बताता है कि ये सस्पेक्टेड टिश्यू में कैंसर है या नहीं है. हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज और बायोप्सी में सिंपल है, जो सस्पेक्टेड टिश्यू दिख रहा है उसको निकाल लेंगे, थिन सेक्शंस में उसको कट कर लेंगे और स्टेन करके एक पैथोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करेगा कि भाई कैंसर है या नहीं. सिंपल. ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज्ड ब्लड सेल्स इन केस ऑफ ल्यूकेमिया, जिसको ब्लड कैंसर बोला जाता है. ब्लड और बोन मैरो की टेस्ट की जाती है पता चलने के लिए कि क्या कोई ब्लड सेल इंक्रीज्ड तादाद में है. सपोज WBC इंक्रीज्ड माध्यम में, तो अपन बता सकते हैं यार ल्यूकेमिया हो सकता है, ब्लड कैंसर की चांसेस है. फिर उसके बाद बेटा रेडिएशंस आते हैं, एक्सरेज, CT, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. फुल फॉर्म्स याद करना. कंप्यूटेड टोमोग्राफी CT स्कैन बोला जाता है, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग फॉर डिटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. मतलब कैंसर इन इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन्स में भाई कोई कैंसर है तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है एक्सरेज की मदद से, CT स्कैन की मदद से या फिर MRI की मदद से. रेडिएशन से भी डिटेक्ट कर सकते हैं. एंटीबॉडीज अगेंस्ट सर्टेन कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर यूज्ड एट डिटेक्शन. मतलब अगर सर्टेन स्पेसिफिक एंटीजेंस, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस अपने को मालूम है, उसके खिलाफ एंटीजन अपन देखते हैं बाइंड हो रहा है क्या, डिटेक्शन पता चलेगा. अगर बाइंड हो गया तो भाई डिटेक्ट हो गया कैंसर. इसलिए एंटीबॉडीज अगेंस्ट सर्टेन कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं एज अ डिटेक्शन मेथड. मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं जो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में मेंशन किया गया है. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR की मदद कर ले सकते हैं अपन फॉर द डिटेक्शन इन सस्पेक्टेड पीपल. डिटेक्शन इन सस्पेक्टेड पीपल के लिए अपन मॉलिक्यूलर टेक्निक्स यूज कर सकते हैं. एग्जांपल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR की मदद ले सकते हैं टू डिटेक्ट कैंसर इन सस्पेक्टेड पीपल. की भाई बता सकते हैं हमें कि एक सर्टेन व्यक्ति में इस प्रकार की डिटेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, ये ससेप्टेबल है कैंसर से, तो इसको टोबैको स्मोकिंग से अवॉइड करना है, इसको टोबैको स्मोक से अवॉइड करना टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम लंग कैंसर. वैसे अपन सजेशंस दे सकते हैं बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ पीसीआर के एनालिसिस पे बेस करके. तो डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस पे इतने सवाल नहीं मिलते, लेकिन बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि भाई क्या क्या डिटेक्शन टेक्निक्स है, तो याद कर लेंगे. हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज एंड बायोप्सी में सस्पेक्टेड टिश्यू को ले लेंगे, उसको थिन सेक्शंस में कट कर लेंगे, उसको स्टेन कर लेंगे और एक पैथोलॉजिस्ट स्टडी करेगा सेल्स में कि क्या सर कैंसर है या नहीं है. ब्लड और बोन मैरो टेस्ट करेंगे फॉर इंक्रीज्ड ब्लड सेल्स इन केस ऑफ ल्यूकेमिया में इंक्रीज्ड WBC देखने को मिलते हैं. रेडिएशंस की मदद ले सकते हैं, एक्सरेज की मदद, कंप्यूटेड टोमोग्राफी CT की मदद या फिर MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की मदद ले सकते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर इन इंटरनल ऑर्गन्स में कौन सा कैंसर प्रेजेंट है या नहीं है. एंटीबॉडीज अगेंस्ट सर्टेन कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस यूज कर सकते हैं डिटेक्शन. अगर एंटीबॉडीज बाइंड कर जाता है तो भाई कैंसर की संभावना हो सकती है.
मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, जो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स बोलते हैं अपन, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डिटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। सस्पेक्टेड पॉपुलेशन में सपोज कैंसर है तो उसके कितने अफेक्ट या फिर अफेक्ट हो सकता है, तो उसको इस चीजों से प्रिवेंट करे, उसको टोबैको स्मोकिंग से प्रिवेंट करे फॉर लंग कैंसर के लिए, वैसे अपन बता सकते हैं इन सस्पेक्टेड ट्रीटमेंट। तो ये कुछ 5 डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस टेक्निक्स है जो अपन कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। फिर अपन बेटा आगे बात करेंगे सर इस कैंसर को कैसे ट्रीट किया जाता है, वो अभी अपन समझेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा अभी ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे। ट्रीटमेंट में अपन ने 4 तरीके के ट्रीटमेंट्स अपन देख सकते हैं। एक सर्जरी, रेडिएशंस, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये 4 ट्रीटमेंट्स अपन देख सकते हैं। रेडिएशंस के मदद से, सर्जरी के मदद से, कीमोथेरेपी के मदद से, इम्यूनोथेरेपी के मदद से। सर्जिकली अपन सेल्स को रिमूव कर सकते हैं, कैंसर सेल्स को रिमूव कर सकते हैं सर्जिकली। रेडिएशंस, गामा रेज अपन लीथली इरेडिकेट कर सकते हैं कैंसर सेल्स को, लेकिन नॉर्मल सेल्स को अपने को बचा के रखना पड़ेगा, इसलिए गामा रेज से अपन कैंसर सेल्स को इरेडिकेट कर सकते हैं। कीमोथेरेपी में ड्रग्स लाइक विनब्लास्टिन जो अपन ने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है वो दिया जा सकता है, जिसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं हेयर लॉस एंड एनीमिया, इनके मेजर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर्स लाइक अल्फा इंटरफेरॉन्स, इन पे सवाल आया है। अल्फा इंटरफेरॉन्स आर गिवन सो दैट इम्यून सिस्टम कैन किल द कैंसर सेल। ऐसे एनसीईआरटी में लिखा गया है कि जनरली कैंसर सेल्स को इम्यून सेल्स नहीं पहचानते, इसलिए अपन इम्यून रिस्पांस जनरेट करने के लिए बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर अल्फा इंटरफेरॉन्स देते हैं ताकि इम्यून सेल अटैक कर पाए कैंसर सेल पे और उन्हें खत्म कर पाए। तो ये 4 टेक्निक्स अपन यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है कि सर्जरी, रेडिएशंस और कीमोथेरेपी अपन एक साथ यूज करते हैं एक पेशेंट में टू ट्रीट द कैंसर। तो क्या थे 4 प्रकार के ट्रीटमेंट? सर्जरी, रेडिएशंस, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। तो सर्जरी में मैंने सिंपली बोला सर्जिकली रिमूव कर दीजिए। रेडिएशंस में गामा रेस के थ्रू लीथली इरेडिकेट कर सकते हैं कैंसर सेल्स को। कीमोथेरेपी में ड्रग लाइक विनब्लास्टिन गिवन सो दैट कैंसर सेल्स मर जाए, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं हेयर लॉस एंड एनीमिया, जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स है। इम्यूनोथेरेपी बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर अल्फा इंटरफेरॉन्स दिया जा सकता है ताकि इम्यून रिस्पांस जनरेट हो जाए और कैंसर सेल्स की डेथ हो जाए। यस सर, तो ये ट्रीटमेंट्स नोट कर लीजिए, ये ट्रीटमेंट्स नोट कर लीजिए। ओके सर, ये हमने नोट कर लिया। अभी कैंसर का टॉपिक बेटा फिनिश हो चुका है। एक एक चीज आप सभी को बताई। पहले पेज में इंट्रोडक्शन, दूसरे पेज में अपन ने किया बेटा क्या किया, दूसरे पेज में कॉजेज ऑफ कैंसर किया, तीसरे पेजेस में डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, चौथे एंड फाइनल पेज में ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इन 4 पेजेस के मदद से अपन पूरा कैंसर का टॉपिक समझ सकते हैं। इंट्रोडक्शन में अपन ने चीजें देखी, बेसिक्स क्या जरूरत है, 2 टाइप्स के ट्यूमर, बिनाइन, मैलिग्नेंट ट्यूमर। फिर उसके बाद अपन अगले कॉजेस पे गए। फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स में कैसे कन्वर्ट होता है वो देखा अपन ने। फिर उसके बाद अपन ने डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, भाई डिटेक्ट कैसे करें, तो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज एंड बायोप्सी अपन ने देखी, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट अपन ने देखे फॉर ल्यूकेमिया। फिर अपन ने देखा रेडिएशंस के मदद से, एक्सरेज, सीटी स्कैन, एमआरआई के मदद से कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, एंटीबॉडीज के मदद से। फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टेक्निक्स यानी कि पीसीआर के मदद से कैसे अपन सस्पेक्टेड पॉपुलेशन में डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर लास्ट चीज आ गई सर, ट्रीटमेंट क्या है। ये सारे एचओटी टॉपिक्स है रिसर्च के, जो 4 टॉपिक्स अपन ने कवर किए हैं वो रिसर्च के हॉट टॉपिक्स बन सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में अपन ने देखा सर सर्जरी से हो सकता है, रेडिएशन से हो सकता है, कीमोथेरेपी से हो सकता है एंड इम्यूनोथेरेपी से हो सकता है। ये 3 चीज रेडिएशन, सर्जरी, कीमोथेरेपी अपन एक साथ भी यूज कर सकते हैं।
सर्जरी में सिंपली सर्जिकली रिमूव कर दीजिए, रेडिएशन में गामा रेस के थ्रू कैंसर सेल्स को खत्म कर दीजिए, कीमोथेरेपी में केमिकल्स के मदद से लाइक विनब्लास्टिन की मदद से, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, हेयर लॉस, एनीमिया देखने को मिलेगा। इम्यूनोथेरेपी में क्या है बेटा, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर में अल्फा इंटरफेरॉन्स यूज कर सकते हैं ताकि इम्यून सिस्टम ही डायरेक्टली खत्म कर दे कैंसर सेल्स को। तो ये था आज का अपना सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑन द टॉपिक कैंसर। सो अब पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। तब तक के लिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर में। ओके बाय।